नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने इन तरीकों से निकाला, इन तरीकों से क्रैक किया यूपीएससी एग्जाम स्ट्रेटेजी। क्या तरीका है यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने का, वो मैं आज बिल्कुल एक एक करके आपको डिस्कस करूंगा। देखो, पढ़ते तो आप बहुत हो, है ना। सभी लोग पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी हो, सभी पढ़ते हैं। और सुबह से शाम तक कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है ना। सब लोग पढ़ते हैं कि कौन ऐसा है जो नहीं पढ़ता है। यूपीएससी एग्जाम में हर व्यक्ति पढ़ता है और हर व्यक्ति पढ़ के एग्जाम निकालना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो कौन से तरीके हैं जिसमें आप कम पढ़कर भी यूपीएससी हर साल प्रीलिम्स एग्जाम निकाल सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, बहुत छोटी छोटी ट्रिक हैं। आपने कितनी किताबें पढ़ दी होंगी, लेकिन कभी आपने कॉमन सेंस नहीं लगाया होगा। तो आज की वीडियो पूरी की पूरी कॉमन सेंस के ऊपर है कि वो कौन सा तरीका होता है यूपीएससी जिसमें आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें। थोड़ा सा वीडियो को आगे चलने दें, क्योंकि शुरू में शायद आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप शायद मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो शायद हो सकता है मेरी बात आपको समझ में ना आए, लेकिन थोड़ी देर अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाएंगे और यूपीएससी को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखो, यूपीएससी में क्या होता है। यूपीएससी में यूपीएससी में सब लोग एग्जाम देकर आते हैं, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा रीजन होता है फैक्ट वाले क्वेश्चन। फैक्ट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, फैक्ट वाले क्वेश्चन वो मैक्सिमम रॉन्ग होते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो कोई भी बोल देगा, लेकिन प्रूफ क्या है कि मैं सही कह रहा हूं। इसीलिए मैं आपके लिए ये पूरी वीडियो लेकर आया हूं। क्या होता है, ये पहला रूल है यूपीएससी पास करने का। पहला नियम यही है कि यूपीएससी पढ़ के नहीं होगा। आप कितना भी पीटी को पढ़ लो। देखो, यूपीएससी पीटी का पहला रूल है, प्रीलिम्स का रूल है कि आपको पढ़ना कम है ना, पढ़ना कम है, लेकिन कॉमन सेंस ज्यादा लगाना है। पीटी का पहला रूल यही है। और मेंस में क्या होता है, मेंस में आपको क्या होता है, पढ़ना ज्यादा होता है। मेंस के लिए पढ़ना है, पीटी के लिए आपको नहीं पढ़ना है, केवल कॉमन सेंस लगाना है और 100% रिजल्ट आपके हाथ में होगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। और आपको नहीं यकीन है, अभी एक एक करके मैं पूरी वीडियो आपको दिखाता हूँ। 2023 का कितने लोगों ने पेपर दिया है। जितने भी लोगों ने दिया है, एक बार आप घर जाके पेपर को जरूर चेक कर लेना, क्या जो मैं कह रहा हूं वो पूरी तरह से सही कह रहा हूं या नहीं। अभी एक एक करके जांच करते हैं पूरे पेपर की। ये 2023 का पेपर है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, इसलिए मैंने 2023 का पूरा पेपर आप लोगों के लिए लगाया। ये देख लो, 2023 का पूरा पेपर आप लोगों के सामने है। पूरा पेपर आप लोगों के सामने मैंने लगा दिया है। ये 2023 का है। अभी चलते हैं हम इसके क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप लोग भी अपना ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है, भारत में यूरेनियम। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये है फैक्ट। ये क्या है भाई, ये है फैक्ट। आप इसको ध्यान से देखिए, ये है पूरा फैक्ट वाला क्वेश्चन। आप देख रहे हो 66%। 66% क्या है, एक फैक्ट है। 66% क्या है, एक फैक्ट है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रोंग होगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रोंग होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट अगर रोंग होगी, सेकंड स्टेटमेंट अगर रोंग होगी तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। यूपीएससी में मैंने आपको बताया, फैक्ट जिसमें लिखा हुआ वो मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होते हैं। फैक्ट में देखो, आप कोई संविधान संशोधन से रिलेटेड देखो एक ट्रिक है, और इस ट्रिक को समझने के लिए आपको अन्य ट्रिकों को भी समझना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना एक क्वेश्चन आपने किया और अब आपको महारत हासिल हो गई है। अगर आपको ऐसे ही सीखना है तो मेरे साथ लगातार बने रहना होगा, तब जाके आप यूपीएससी की लगभग 15 से 16 ट्रिकें हैं, अगर आपने वो सीख लिया तो हर साल, ऐसा कोई साल नहीं जिस साल आपका पेपर ना निकले। जब मेरा निकला है तो आपका भी निकलेगा। और जितने भी टॉपर है ना, वो इसी चीज को फॉलो करते हैं, तब जाके उनका पेपर निकल पाता है। अगर आप भी नहीं निकाल पा रहे ना, आप लोग कहाँ उलझो, हिंदी इंग्लिश मीडियम, ये मीडियम वो मीडियम, इन सब में मत उलझो। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम क्या है, केवल और केवल क्वालिफाई पेपर है। उसके लिए आप 100 में से 100 लाए, 100 में से 70 लाए, 80 लाए, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। आप कितना भी टॉप कर लो प्रीलिम्स में, उसका एक भी नंबर आपका मेंस एग्जाम में नहीं जुड़ता है।
तो प्रीलिम्स केवल क्वालिफाई है और आपको केवल क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई के लिए ही आपको पढ़ना है। अभी पहला क्वेश्चन हुआ, अभी चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद हमारा फैक्ट वाला क्वेश्चन आएगा। आगे मैंने लिख रखे हैं कौन कौन से फैक्ट के क्वेश्चन है। अभी आगे चलते हैं हम अगले अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक मिनट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था इसमें 62 नंबर। तो 62 देख लेते हैं। 62 आप लोगों के सामने। अब देखो 62 ये क्या लिखा हुआ, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखना। सभी लोग जितने भी लोग हैं, मैं सबसे कह रहा हूं इसको ध्यान से देखो। मात्रा की लगभग 10 गुनी होती है, इसका मतलब ये तो गलत है पक्का, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, फैक्ट लिखा हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन तो पक्का गलत है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, पक्का गलत है। यानी ए वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ए वाली स्टेटमेंट क्या है भाई, पूरी तरह से गलत है। तो ए को हम क्या कर देंगे, इनकरेक्ट कर देंगे। ए को क्या कर देंगे हम, इनकरेक्ट कर देंगे। ये पूरी की पूरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला गलत है। और दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में क्या कह रहा है, 2/3 भाग, 2/3 भाग, यानी ये इसमें भी क्या कह रहा है, फैक्ट कह रहा है। मतलब सेकंड भी हमारा 100% गलत है। यानी जब दो स्टेटमेंट हमने निकाल ली, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब इनकी भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, क्या ट्रिक होती है और कैसे आंसर निकाला जाता है। सी इसका परफेक्ट आंसर है। सी क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे ही यूपीएससी की अनेकों ट्रिक है प्रीलिम्स एग्जाम की। प्रीलिम्स कंपटीशन कम करने के लिए है ना, और आप लोग इसको पढ़ के निकालना चाहते हैं। कॉमन सेंस लगाओ, आपका पेपर हर साल निकलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो फैक्ट वाला आया था वो देख लेते हैं। 71। अब 71 में आप देखेंगे 71 में क्या लिखा हुआ, आप देखिए 15 करोड़ 25 करोड़ क्या लिखा हुआ। ये फैक्ट है। ये क्या है भाई, ये है फैक्ट। ये क्या है, ये है फैक्ट। इसको बोलते हैं फैक्ट। इसका मतलब पहला तो गलत है। पहला तो हमारा क्या है, पहला तो हमारा 100% गलत है। तो पहला अगर हमारा गलत है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, पहली स्टेटमेंट गलत है। तो पहली स्टेटमेंट अगर गलत है तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी बी वाला, ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। बस यही कॉमन सेंस आपको लगाना है। अगर आपको अब भी यकीन नहीं है ना, कोई सा भी पेपर उठा के देख लो यूपीएससी का, 2023 का, 2022 का, 2020 का, 2021, 19, 16, 17, जो आपका दिल करे उठाकर देख लेना। और मान लो एक दो क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, इस ट्रिक से एक दो गलत हो जाते हैं, वैसे कौन सा आपके सारे के सारे ठीक है ना। वैसे कौन सा आप 100 के 100 ठीक करके रहे हैं, एक दो तो गलत हो ही सकते हैं ना। वो ट्रैप क्वेश्चन होते हैं, उनकी भी ट्रिकें होती हैं, एक एक करके आपको समझनी पड़ेगी। एक दिन की क्लास में आपको नहीं सिखा सकता, इसलिए अगर आपको बने रहना है तो लगातार मेरी क्लास आपको लेनी पड़ेगी। लगातार आप मेरी क्लास में बने रहेंगे तो मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ, पेपर आपका जरूर निकलेगा। अभी देखिए 76 आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे इसमें क्या दे रखा, 18% जनसंख्या। अब ये कह तो बिल्कुल ठीक रहा है, ये कह बिल्कुल ठीक रहा है कि 18% जनसंख्या, बिल्कुल सही बात है। भारत में 18% जनसंख्या के बारे में बात कर रहा है वर्ल्ड की, वो है। लेकिन ये फैक्ट आधारित क्वेश्चन है। क्या है, फैक्ट है। 18% क्या है, फैक्ट। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नहीं यकीन हो तो जाकर जाकर चेक कर लेना, जाकर चेक कर लेना। अगर मेरी बात पर आपको यकीन नहीं है तो चेक कर लेना। ऐसी मेरे पास अनेकों तरीके हैं जिसकी, देखो पढ़ के पीटी नहीं निकलेगा। मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूं। पढ़ के आप लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं मैक्सिमम। आपने हर साल पेपर दिया होगा तो आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आप 20 25 30, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन कोई भी यूपीएससी में करेक्ट नहीं करवाता। 20 से 30 क्वेश्चन से ज्यादा किसी को यूपीएससी के क्वेश्चन आते ही नहीं है। उसके बाद शुरू होती है ये वाले तरीके, जिस तरीके से आप पेपर निकाल सकते हैं। अभी चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था 85 नंबर क्वेश्चन। अभी देख लेते हैं 85 में क्या है। 85 में देख लेते हैं। 85 में अभी देखिए यहां पर क्या दे रखा है, डेट दे रखी है। यहां पर क्या दे रखा है, देखो इसके बारे में तो सभी जानते हैं, 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति ऐसा है जो नहीं जानता होगा। लेकिन यहाँ क्या लिखी हुई है, 26 नवंबर 1949। ये क्या है, प्रॉपर फैक्ट है। प्रॉपर फैक्ट है, इसका मतलब
ये वाली सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी? सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? 2023 का पेपर है। जो लोग कह रहे हैं ना 2023 में ये हो गया वो हो गया, अब देख लो आपके सामने मैं एक एक क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूं। जिन लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है, जाकर पेपर उठाकर देख लेना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या नहीं कह रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अब देखिए ये वाला, ये क्या कह रहा है? 3.2% निर्यात का 3.2%, 3.2% क्या है? एक फैक्ट है। 3.2% क्या है? एक फैक्ट है। इसका मतलब पहला तो गलत होगा पक्का। पहला क्या है? 100% गलत है। तो इसका क्या आंसर होगा भाई? जब पहला गलत है और दूसरा सही है तो इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बस इतना सा यूपीएससी आपको समझना है और हर बार आपका पीटी निकलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। नहीं निकलेगा, मैं यही हूँ इसी चैनल पर, मुझे आके कमेंट करके बोल देना। 2024 अगर आप दे रहे हैं तो इस तरीके से आप अपने पीटी को निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई और दिक्कत आएगी, मैं यहीं बैठा हूँ, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत। ऐसी अनेकों ट्रिक मेरे पास है जिनको पढ़ने से ज्यादा अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे आपका पेपर निकल जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा 2023 में तो कोई भी बता देगा, है ना? आप कोई भी पेपर उठा लाओ मेरे सामने, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पेपर जो आपको लगता हो, जो कोई भी पेपर। अभी चलते हैं 2021 की तरफ, क्योंकि ज्यादा लंबी मैं क्लास नहीं खींचूंगा, ये आपका काम है, आप एक बार घर जाके चेक करेंगे। अब 2021 में चलते हैं, 2021 का पेपर देख लेते हैं। 2021 के पेपर में क्या है भाई? 2021 में मैंने लिख रखे हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, ताकि मैं डायरेक्ट उन्हीं क्वेश्चनों पे ले जाऊं और आपका समय बर्बाद ना करूं। चलिए 200, ये 2021 का पेपर है। अभी देखिए ये क्या लिखा हुआ है? 21 वर्ष। ये क्या लिखा हुआ है? सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? 21 वर्ष। और 21 वर्ष क्या होता है? फैक्ट होता है। 21 वर्ष क्या है? एक फैक्ट है। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो पक्का गलत है। जब पहली स्टेटमेंट गलत है तो दूसरी पक्का सही है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर बी है, क्योंकि 21 वर्ष क्या है? एक फैक्ट है। 21 वर्ष क्या है? एक फैक्ट है, इसलिए ये आंसर पहली वाली स्टेटमेंट गलत है। देख लेना 2021 का पेपर सीधा आपको करा रहा हूं। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं। अगले क्वेश्चन में ये देखो, यहां क्या लिखा हुआ है? यहां क्या लिखा हुआ है? 21 फरवरी। 21 फरवरी क्या है? एक डेट है। और ये क्या है? एक फैक्ट है। ये क्या है? एक फैक्ट है। और आप लोग अभी तक डेट याद कर रहे होंगे ना, उसका जन्म उस तारीख को हुआ, उसका जन्म उसको हुआ, इस तारीख को ये हुआ, उस तारीख को हुआ। जब यूपीएससी मैक्सिमम फैक्ट को गलत करता है तो आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको कॉमन सेंस लगाना है और अपने पेपर को निकालना है। यानी ये वाली स्टेटमेंट तो पक्की गलत है ना? ये वाली पक्की गलत है और सेकंड स्टेटमेंट इसकी सही होगी, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको नहीं यकीन हो, आंसर की से मैच कर लेना। अगर मेरी बात पर थोड़ा सा भी आपको संदेह हो तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ एक बार चेक कर लेना, मैं तो आपको मना ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे यूपीएससी का पेपर निकलता है। जिन लोगों को थोड़ी सी भी समस्या लग रही है तो आप लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारा आएगा जो फैक्ट वाला क्वेश्चन है। मैं फैक्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 80। अब देखो क्वेश्चन नंबर 80 हमारे सामने कहां गया भाई? 80, क्वेश्चन नंबर 80 ये रहा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। इसको लेकर यूपीएससी में संदेह है, क्योंकि यूपीएससी ने इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया है, इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट में रखा है। ये पूरा ही क्वेश्चन गलत है। अगर ये पूरा क्वेश्चन गलत है, अगर आप ट्रिक लगाएंगे तो भी ये क्वेश्चन आपका गलत ही निकलेगा, है ना? तो सेकंड तो हो ही नहीं सकता। तो सेकंड होगा नहीं, तो यूपीएससी ने इसको गलत दिया है, तो हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 96। 96 में जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है। अभी देखो 96 में क्या है? फैक्ट वाला क्वेश्चन है। फैक्ट वाले में इसका डी करेक्ट आंसर है, लेकिन ये कोर एरिया से संबंधित है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कोर एरिया के बारे में। तो कोर एरिया पॉलिटी के कोर एरिया से रिलेटेड है। ये कौन सा डेट है? अनुच्छेद 18, जो आपके मौलिक अधिकार कोर एरिया से संबंधित है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लेना, उसमें आपको यह आंसर मिल जाएगा। क्योंकि ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है। आप देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट में क्या है? फैक्ट दे रखा है, लेकिन ये फैक्ट क्यों सही है
इसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपको पता लगेगा कोर एरिया में फैक्ट को इग्नोर किया जाता है। ऐसे कई सारी वीडियो मेरी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अब चलते हैं 97 पर, जो हमारा क्या है 97। हाँ 97, अभी 97 देखेंगे। 97 में क्या कह रहा है, 97 में क्या कह रहा है, ये देखो इसमें क्या कह रहा है। 97 में आप देखेंगे 2020 हैदराबाद को विश्व में 2020 ये क्या है, एक तरह का फैक्ट है। अगर इस पूरे क्वेश्चन को आप देखेंगे 2020 में वृक्ष नगर की मान्यता दी गई है, तो ये क्या है, एक तरह का फैक्ट है। 2020 में दी गई है, मान्यता दी गई है, तो इसका मतलब ये फैक्ट है। और ये फैक्ट है तो मतलब पहला कथन पक्का गलत होगा। अगर पहला कथन गलत होगा तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कम पढ़कर भी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम निकाल सकते हैं। देखा है ना, आईआईटी वाले आते हैं, एक साल तैयारी करते हैं और एग्जाम में सिलेक्शन लेकर चले जाते हैं। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि उन लोगों को ये तरीके पता होते हैं। और आप लोग हिंदी मीडियम से हैं, है ना, ज़्यादातर लोग हिंदी मीडियम के मुझे देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने थंबनेल भी ऐसा लगाया। और मैं चाहता हूँ हिंदी मीडियम का रिजल्ट सुधरे। मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे तरीके बहुत अलग हैं और मैंने इन्हीं तरीकों से अपने यूपीएससी प्रीलिम्स को निकाला है। तो आप लोग भी निकाल सकते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको पढ़ना नहीं है, आप पढ़ो, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ। अगर पढ़ के आप आंसर निकाल सकते हैं तो निकालो। जब आंसर आपका नहीं निकलेगा तभी तो मेरी ट्रिक को फॉलो करोगे ना। अगर आप पढ़कर आंसर निकाल सकते हो, आप 100% निकालिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पढ़ के कौन सा आप पास हो रहे हैं, है ना? पढ़ के कौन सा आपका प्रीलिम्स निकल रहा है। लोग 6-6 साल से पढ़ रहे हैं, 5-5 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक उनका प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्यों नहीं निकल पा रहा है? उसका कारण यही है, वो ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। और लेकिन प्रीलिम्स के लिए आपको कम पढ़ना है, लेकिन कॉमन सेंस यानी दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना ना भूलें। हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।